आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे चैत कृष्ण पक्ष पाप मोचनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझसे बतलाइए। श्री भगवान बोले कि हे राजन, चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त होते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा था कि महाराज, आप मुझसे चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत कृष्ण एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इनकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिवद्रोहिणी अनंगदासी वहां पर उपस्थित थीं। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजुघोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रथ क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष तक व्यतीत हो गए। एक दिन मंजुघोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगे जाने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि वे रसातल में पहुंचने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजुघोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजुघोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजुघोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पाप मोचनी एकादशी को व्रत रखने के लिए कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के यहाँ आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख में श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें चैत कृष्ण पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजुघोष अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक को चली गई। अंत में, हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और निश्चित ही जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता और सुनता है उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। ये थी चैत कृष्ण पाप मोचनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।